नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलाना खान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को एसआईटी ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। उस पर हत्या का आरोप है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा अजय मिश्रा के मंत्री पद से इस्तीफे पर अड़ गया है। अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इस ऐलान के साथ कि अगर किसान मोर्चा की मांगे नहीं मानी गई तो 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर और है। पीलीभीत के भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है, ये कहते हुए कि लखीमपुर मामले को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश हो रही है। ये अनैतिक है और झूठा नैरेटिव है, बल्कि उन दोषों को बनाना और उन पर जख्मों को फिर से खोलना खतरनाक हो सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बार फिर तकलीफदेह खबर। कंपन पेपड़ा गांव के एक मुस्लिम परिवार पर भीड़ का हमला। कंपन पेपड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गांव के एक मुस्लिम परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि हिंदूवादी संगठनों ने कुछ दिन पहले गांव खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। उसी के विरोध में ये हमला किया है। भीड़ ने औरतों को भी नहीं बख्शा। घायलों को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप ये भी है कि पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और ये सिलसिला पिछले अगस्त महीने से रफ्तार पकड़ गया है, जब चूड़ी वाले तस्लीम के साथ मारपीट की गई। इसके बाद फेरी वाले, कबाड़ी, पानीपुरी वाले निशाना बनाया गया था। दुर्भाग्यजनक एक घटनाक्रम सामने आया है, जहां एक मुस्लिम परिवार तथा गांव के अन्य व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें 5 लोगों को सामान्य चोटें हैं। दूसरे पक्ष के भी 2 लोगों को चोटें जानकारी में आई हैं। चौकी कंपेल में केस कायम किया गया है। अपराध की प्रकृति, चोटों की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधक कार्रवाई कर बाउंड ओवर कराया जा रहा है। अभी जो पता लगा है, चूँकि प्रकरण कायम हुए, कल रात की घटना है, देर रात को कायमी हुई है, अभी प्रकरण विवेचना में। जो प्रथम दृष्टया पता लगा है कि शायद एक पक्ष की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद के लिए कुछ पैसे दिए गए। उस बात को, जैसा कि वो बताते हैं, उस बात को लेकर दोनों पक्षों का विवाद हुआ और आपस में एक सामान्य सी मारपीट हुई है। दुर्भाग्यजनक है कि एक घटनाक्रम, जो सामान्य घटनाक्रम है, उसको 2 धर्मों के बीच का, 2 धर्मों के लोगों के बीच का झगड़ा बता के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सामान्य विवाद है जो एक परिवार तथा दूसरे पक्ष के बीच है। गांव में पूरी तरह से शांति है। पहले भी वो गांव में रहते थे, आगे भी सभी लोग शांति से गांव में रहेंगे। पुलिस के द्वारा जैसे ही उसकी जानकारी में आया, एडिशनल एसपी, डीएसपी हेडक्वार्टर न केवल अस्पताल पहुँचे बल्कि मौके पर पहुँचे। थाना प्रभारी संयुक्तागंज को तत्काल संयुक्तागंज भेजकर जो घायल थे उनके इलाज की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया। हालांकि सभी की चोटें सामान्य प्रकृति थी और प्राथमिक उपचार के बाद सभी अपने घर पर चले गए। देखिए, कल जिस तरह से कंपेल में एक अल्पसंख्यक समुदाय के जो परिवार पे जिस तरह से हमला किया गया और रात में, देर रात काफ़ी मशक्क़त के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई, और अल्पसंख्यक समुदाय में चूड़ी वाले के इंसिडेंट्स के बाद में न्याय के प्रति एक भय का जो वातावरण है, उसको लेकर एसपी साहब से अनुरोध किया गया कि चूड़ी वाली जैसी घटना यहाँ ना हो, न्याय मिल सके। जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिले और जिन्होंने गलत किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसको लेके एक प्रतिवेदन और आवेदन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया। देखिए, मेरे को घटना की जानकारी लगभग 10:30-11 बजे मिली। जानकारी मिली कि एक परिवार पे कंपेल में हमला किया गया है एक विशेष समुदाय द्वारा। तो मैं एमवाय हॉस्पिटल पहुंचा। एमवाय हॉस्पिटल के बाद में कंपेल ले जाके उस परिवार को 5 जनों को चोटें लगी थी, उनकी पूरी जांच कराने के बाद में वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। मैं, अल्पसंख्यक कांग्रेस के हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतेशाम हाशमी वहाँ मौजूद थे। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में हम वहाँ से निकले तो उस परिवार को उनके घर पे छोड़ के वहाँ पुलिस ने समुचित सुरक्षा व्यवस्था उनके परिवार को मौजूद कराई थी। पर हम चाहते थे कि जिस तरह का रवैया वहाँ पे जो टीआई थे या थाने के जो अधिकारी थे, कि उनको उचित न्याय मिल सके। इसके लेके हम एसपी साहब के पास आए कि चूड़ी वाला जैसा मैटर ना हो जाए, कि जो बेचारे जिसके ऊपर यानी अपराध किया गया वही आरोपी बन जाए, ऐसा काम कहीं ना वापस से हो। पूरा भरोसा दिलाया गया है, न्याय की पूरे भरोसा दिलाया गया है।
एनटीए ने फिर टाल दी यूजीसी नेट परीक्षा। एक ही डेट पर अन्य परीक्षाओं के क्लैश होने के चलते एग्जाम शेड्यूल में बदलाव। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले भी परीक्षाओं को 6 से 8 अक्टूबर और 17 से 19 अक्टूबर से स्थगित कर 17 से 25 अक्टूबर तक शेड्यूल कर दिया था। अब दोबारा एग्जाम की डेट्स आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी की गई है। एनटीए ने एक बार फिर डेट पर अन्य परीक्षाओं से क्लैश होने के चलते एग्जाम शेड्यूल में बदलाव का फैसला लिया है। आईपीएल में आज फाइनल की एंट्री शुरू। पहले क्वालिफायर में चेन्नई दिल्ली से होगा मुकाबला। आईपीएल 2021 का फेज 2 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, यानी आईपीएल प्लेऑफ दौर में पहुंच चुका है। रविवार को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 3 बार की चैंपियनशिप टीम चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पिछले सीजन की फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स से होगा। शाम 7:30 बजे से होने वाले मैच में जीत हासिल करने वाली टीम सीधा फाइनल में एंटर होगी। दिलचस्प बात यह है कि हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिल सकेगा। उस टीम को दूसरे क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता से खेलना होगा। और मुसलमानों की ऐतिहासिक मस्जिद अल-अक्सा में इजराइल ने यहूदियों को प्रे करने का दिया अधिकार। मुसलमानों की ऐतिहासिक मस्जिद अल-अक्सा, जो कि फिलिस्तीन के पूर्वी यरूशलेम में है, इजराइल की एक अदालत ने अपने फैसले में यहूदियों को वहां से प्रे करने का अधिकार दे दिया है। इजरायली कोर्ट के इस फैसले पर पूरे इस्लामिक जगत में सवाल उठाए जा रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी इस फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अदालत का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय संधियों का तो उल्लंघन ही है, बल्कि अल-अक्सा के ऐतिहासिक और लीगल स्टेटस से भी खिलाफ है। आपको बता दें कि इसी साल जून में अल-अक्सा में नमाज अदा करते फिलिस्तीनियों को इजरायली सैनिकों ने निशाना बनाया था, जिसकी कड़ी आलोचना हुई थी। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इजरायल की कोर्ट का फैसला क्या है और किन किन देशों ने इस पर क्या आपत्ति दर्ज कराई है, लीगल पहलू क्या है, इन सभी पहलुओं पर हम आपको एक अलग वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और इसी के साथ आपसे हमारी अपील है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।